So hello, Sasikal and Namaste to everyone. And we are again here continuing the tenses series. And again, very thankful to all of you जो लोग वीडियोस को देख रहे हैं एंड बहुत सारा प्यार आ रहा है बट आजकल प्यार थोड़ा कम हो रहा है सो प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग दी सीरीज आप जितनी सीरीज को कंटिन्यूएशन में वॉच करेंगे जरूरी नहीं है कि शायद जो मेरी वीडियोस हैं उन्हीं बच्चों तक जा रही हैं जिन्हें टेंसेस अभी जो पढ़ रहे हैं या जिनका कोई टॉपिक चल रहा है टेंसेस के रिलेटेड सो ये जो टॉपिक है ये आपका हर फील्ड में यूज होगा ही होगा अगर इफ देयर इज सम चाइल्ड हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कंपटीशन ठीक है उसमें भी ग्रामर का पोर्शन में टेंसेस आते हैं सो आई होप कि ये सबको जिसको नहीं भी जरूरत अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये टेंसेस इज नॉट यूजफुल फॉर मी फॉर नाउ बट लेट मी टेल यू कि इफ यू फर्दर ऑन प्लान टू गिव सम एग्जाम्स एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो उसके अंदर भी ग्रामर पोर्शन आता है जिसके अंदर आपके टेंसेस and other parts of the grammar they are frequently asked so I'll just suggest you to just go on watch it and promote our content it is an educational content so there's no harm watching any of the educational content तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए let us start आज हमने करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो मेरी जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो वीडियो है वो ऑलरेडी एक डल चुकी है जिसके अंदर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के जितने भी रूल्स हैं वो सारे किए थे ओके सो यू कैन फाइंड इट इन द प्लेलिस्ट इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है क्या हो रहा है सीधी लाइन नहीं लग रही रहने देते हैं ठीक है सो सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो एक वीडियो है वो ऑलरेडी डल चुकी है जिसके अंदर हमने उसके रूल्स कर लिए हैं एंड सेकेंडली उसके रिलेटेड जो एक एक्सरसाइज है वो भी हमने कर ली है सो यू कैन वॉच दैट एनी टाइम Okay, so in continuation to the simple present tense, today we are going to do present continuous tense. I already told you कि I'll make two videos for each tense. That is simple. Like अब अभी हम present tense की बात कर रहे हैं, so simple present और present continuous. So ऐसे ही हर एक जो tense है, आपके पास present, three tenses हैं present, past and future. सो आई विल ट्राई कि इन सब की एक सिंपल और एक कंटिन्यूअस फॉर्म में आपकी वीडियोस आ जाएं बिकॉज सिंपल और कंटिन्यूअस फॉर्म ही ऑफ वर्ब्स जो कि ऑफ टेंसेस जो कि ज्यादा पूछे जाते हैं जो परफेक्ट फॉर्म होती है वो बहुत कम यूज आती है आपके बट आई विल मेक दैट कि उसकी वीडियो भी मैं जरूर डालूं ठीक है सो लेट अस जस्ट हम अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना एंड इफ यू वांट द पीडीएफ यू कैन कमेंट डाउन द पीडीएफ या फिर लिंक कमेंट कर सकते हो नीचे एंड आई क्रिएट अ पीडीएफ लिंक ऑफ जो भी हम यहाँ पे रिटर्न वर्क करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सो सबसे पहले है आज का जो टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सो जैसे कि आपके वर्ड आपके इसमें दिया ही है हेडिंग में दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अब ये कंटिन्यूअस क्या चीज होती है कंटिन्यूअस चीज मतलब समथिंग विच इज हैपनिंग राइट नाउ ठीक है जो चीज हो रही है कंटिन्यूअस को हम रिलेट कर सकते हैं कंटिन्यू से अब कंटिन्यू क्या होता है कंटिन्यू मतलब कोई चीज वो चल रही है ठीक है अभी तक खत्म नहीं हुई है ठीक है हम कहते हैं ना द शो विल कंटिन्यू ठीक है और द शो इज स्टिल कंटिन्यूइंग मतलब कि इट हैज नॉट फिनिश मतलब कि जब कोई चीज फिनिश नहीं हुई है उसे हम कंटिन्यू बोलते हैं सो नाउ लेट अस जस्ट कंपेयर कि हमने जो सिंपल प्रेजेंट टेंस पिछली वीडियो में किया था हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने क्या किया था कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस तब यूज करते हैं व्हेन वी हैव टू डिपिक्ट अबाउट द रूटीन हैबिट्स या साइंटिफिक फैक्ट्स और यूनिवर्सल आइडियाज ठीक है when we are talking about our habitual things, our ideas, habits, that is when we use simple present tense. But when is present continuous tense being used? Present continuous tense being used. So it is used to depict the actions, to tell about the actions which are in progress, matlab which are still happening. Suppose I can say that I am speaking in the
वीडियो, इट मीन्स कि ये एक्शन चल रहा है, अभी तो मैं ये एक्शन चल रहा है. सपोज इफ आई एम नॉट स्पीकिंग, अब मैं बोलना बंद कर दूं तो दिस एक्शन हैज स्टॉप्ड. सो इस जो एक्शन चल रहा है, ठीक है, लाइक आई एम स्पीकिंग इन द वीडियो, सो इट मीन्स इट विल कम अंडर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दैट इज दैट एक्शन इज स्टिल इन प्रोग्रेस. Now let us move on to the next part. Okay, so present continuous tense. So what exactly is present continuous tense? Let me just change the color. Blue use करते हैं. चलिए. So present continuous tense. This tense is used to describe an action that is occurring right now. Now occurring right now मतलब कि ये चीज अभी हो रही है, ठीक है, at this moment, today, this year, etc. अगर हम present continuous tense की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो action आपके अभी हो रहा है. It is happening right now, at present. The action has begun and is still in progress. It can be occurring now but is temporary. So जरूरी नहीं है कि ये एक्शन आज ही शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है. हो सकता है कि वो इवेंट, सपोज स्कूल में 2 डे इवेंट है, ठीक है, सपोज देयर इज अ 2 डे इवेंट. ओके, सो सपोज देयर इज अ 2 डे इवेंट एट स्कूल, ठीक है. अब 2 डे इवेंट है तो ये ऑफ कोर्स 2 दिन कंटिन्यू होगा ना. सो सपोज 20 और 21 ऑफ सितंबर को कोई इवेंट हो रहा है स्कूल में, जो कि 20th ऑफ सितंबर को क्या हुआ स्टार्ट, and it will continue till 21st September. 21st September को वो खत्म हो जाएगा, ठीक है. So if I have to tell that there is an event that is going to be held on 20th and 21st, मतलब 2 दिन continue होगा, so I'll use the word that there is a event which is being continued. uh, it is continuing at the school, or suppose you can say there is any kind of event which is continuing in the school. मतलब कि कोई भी event जो हुआ शुरू चाहे आपका पहले हुआ है बट वो अभी तक अगर चल रहा है, सो इट विल कम अंडर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं कि अगर कोई इवेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है तो इसका मतलब जरूरी ये नहीं होता है कि वो अभी शुरू हुआ है और अभी खत्म होगा. नो, इट मीन्स कि कोई इवेंट हो सकता है आपका बहुत देर का चल रहा है, ठीक है. सपोज देर इज अ 5 डे इवेंट गोइंग ऑन, सो देर इज अ टूर्नामेंट, लेट्स सपोज. So you can say that the tournament is still happening at school. इसका मतलब क्या है कि टूर्नामेंट जो पहले शुरू हुआ था वो अभी तक चल रहा है. ओके, इट इज स्टिल इन प्रोग्रेस. एज जैसे जैसे हम इसके रूल्स करेंगे, इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करते जाएंगे तो हमें और क्लैरिटी होती जाएगी. Now let us take some examples. So what are the examples telling? So she is typing a paper for her class. So here you can see a girl, she is writing. So agar suppose this girl is sitting in some cafe and I happen to be in that cafe as well. तो अगर मैं वहां पे बैठी हूँ और मैं इस लड़की को देखती हूँ कुछ पेपर लिखते हुए, so how will I tell that? I'll say that the girl is writing on the paper. ठीक है, I can also make the sentence the girl is writing. Simply इतना ही sentence भी हम बना सकते हैं. The girl is writing मतलब कि वो मेरी आंखों के सामने क्या कर रही है, वो लिख रही है. ठीक है, अब next one, she is typing a paper for her class मतलब कि she is still doing that. He can't talk. He can't talk. अब ये जो example है, ठीक है, अब यहाँ पे let us just omit this. I think ये गलत example यहाँ पे आ चुका है. So ये example यहाँ present continuous का नहीं है. So just leave it. So let us move on to the next example. ठीक है, he is fixing the sink right now. ठीक है, अब ये चीज प्रेजेंट में हो रही है मतलब कि जो प्लम्बर है ही इज फिक्सिंग, जो सिंक है, सिंक जो खराब हुआ था उसको क्या कर रहा है, ठीक कर रहा है. ठीक है, अभी ठीक कर रहा है. ही इज फिक्सिंग द सिंक राइट नाउ. चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. सो व्हाट आर द रूल्स फॉर राइटिंग इन अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? क्या रूल्स होते हैं?
अब जितने भी हमने सेंटेंसेस, लेट अस सी अगेन, जितने भी हमने सेंटेंसेस देखे हैं, एक चीज आपने देखी होगी कि जो भी आपका फॉर्म ऑफ वर्ब होगा उसके साथ आईएनजी लगा है. शी इज टाइपिंग, ही इज फिक्सिंग. ओके, सो फॉर writing in present continuous tense we usually, what is the formula? सो यहाँ पे हम देखते हैं, अभी आए वाला छोड़ दो. सो ये जो ही शी इट, अभी तक हमने कितनी वीडियोस करी है, आपको पता हो जाना चाहिए अब तक कि ही शी इट कौन सा टाइप ऑफ सब्जेक्ट है. दैट इज, दिस इज योर सिंगुलर. लेट मी राइट वो है क्लियरली थोड़ा सा. दैट ही शी और इट जो है आपका, दीज आर योर सिंगुलर सब्जेक्ट. कौन से सब्जेक्ट्स हैं ये? सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन ओनली. सो अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप उसके साथ वर्ब लगाएंगे. सबसे पहले कौन सा? इज. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज आता है. फिर आपका जो मेन वर्ब, जो भी आपका वर्ब दिया, सपोज स्लीप, स्लीप, और साथ में आपके वर्ब के साथ आप क्या लगाएंगे? आई एन जी. ठीक है, एंड फाइनली यू हैव हेयर योर ऑब्जेक्ट. ओके, let's see again. Let me take red. चलिए, अब यहाँ पे यू वी दे. नाउ हमें पता है कि ये कौन सा टाइप ऑफ सब्जेक्ट है. दिस इज प्लूरल. दिस इज योर प्लूरल सब्जेक्ट. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं आर. क्या लगाएंगे? आर. आर के साथ अगेन योर वर्ब, मेन वर्ब, और साथ में आई एन जी. आई एन जी प्लस योर ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब आई. आई के साथ मेन केस ये है कि आई के साथ आप क्या लगाते हो? मेन वर्ब एम लगाते हो. यूजुअली जो हमने पुरानी वीडियोस की है, प्रेजेंट टेंस किए हैं, उनमें हम क्या करते थे कि हम आई को भी प्लूरल सब्जेक्ट में लेते थे. ठीक है, वी यूज टू टेक इट इन प्लूरल सब्जेक्ट, और उसी के हिसाब से हम रूल अप्लाई करते थे. बट हेयर आई के साथ हम क्या लगाएंगे? एम प्लस अगेन मेन वर्ब प्लस आई एन जी प्लस योर ऑब्जेक्ट. सो नाउ लेट अस राइट these rules ताकि हमें थोड़ा सा और क्लैरिटी से समझ आए. कलर करेंगे चेंज. आप सोच रहे हो कि मैम पागल हो गई, पता नहीं कलर ही चेंज करती जा रही है. ओके, सो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. लेट मी राइट अगेन. वी आर डूइंग द रूल्स फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, सो अब क्या रूल्स हैं इसको लिखने के? सबसे पहले तो हम लेंगे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट. ठीक है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट में आपके कौन से आते हैं? ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आपके आते हैं ही, शी, इट. ठीक है, उसके साथ हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका आता है इज. ठीक है, प्लस योर मेन वर्ब. ठीक है, जो भी आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब कोई भी हो सकता है, प्ले, स्पीक, ड्रॉ, एनीथिंग, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? आई एन जी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस आई एन जी, ये एक ही चीज, एक ही वर्ड है, ये नहीं है कि अलग है. प्लस लास्टली यू हैव योर ऑब्जेक्ट. यहाँ पे भी इज को मैं ब्लैक से लिख देती हूँ. ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ये डिफरेंट है. नाउ सेकेंडली, दैट इज, सेकेंड सब्जेक्ट कौन सा आ गया आपके पास? यू हैव योर प्लूरल सब्जेक्ट. ठीक है, सेकेंड आपके पास आ गया प्लूरल सब्जेक्ट. अब प्लूरल सब्जेक्ट में कौन से आते हैं? आपके पास आते हैं दे, ठीक है, आपके पास आ गया दे, देम. ओके, और आपके पास और आपके पास कौन से आते हैं? जस्ट लेट मी सी, कई बार मेरे को भी भूल जाता है. हाँ, यू एंड वी. ओके, जस्ट राइट इट ओवर. चलिए, so they, them, you and we, all of them, these are plural subject. अब plural subject के साथ हम are लगाएंगे. are तब लगाते हैं जब आपका, you are talking about the subject which is more than one. okay, plus again आपका main verb, जो भी आपका verb होगा उसके साथ ing लगाइए, और finally you have your object. okay,
नाउ कम्स द थर्ड पार्ट, मतलब कि अगर आपका सब्जेक्ट आई है, सो सिंपली आई के साथ आपने लगाना है एम, दैट इज इट। जैसे यहाँ पे इज लगाया है, आर लगाया है, यहाँ पे एम लगाएंगे हम, और साथ में आपका वही मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब के साथ आपका आईएनजी आएगा, ठीक है, और आपका फाइनली ऑब्जेक्ट आएगा। सो दीज आर योर रूल्स फॉर राइटिंग इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। सो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सेम वैसे ही रूल्स हैं जैसे हमने पिछली वीडियोस में करे थे। तो अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइजेस पे मूव ऑन कर सकते हैं। यस, सो दिस इज योर, लेट अस सॉल्व वन एक्सरसाइज, इससे हमें बहुत क्लैरिटी आएगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अब यहाँ पे क्या दिया है। सो कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डिफाइन, हमें हमेशा, हमने जितनी भी एक्सरसाइजेस करी हैं, हम उसमें सबसे पहले क्या डिफाइन करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है। ओके, so she is a singular subject. I'm writing SS for singular subject, ठीक है। जिसको नहीं पता, SS means सिंगुलर सब्जेक्ट, वैसे तो अब तक आ जाना चाहिए, बट स्टिल इफ समवन इज वाचिंग माय वीडियो फ्रॉम बिटवीन, PS मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। अब यहाँ पे शी आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी आता है तो हम उसके साथ इज लगाते हैं, ठीक है। शी इज, अब मेन वर्ब क्या है आपका, रीड, ये है आपका वर्ब, ठीक है। रीड को रीड लिखा और साथ में लगाओ आईएनजी। सो क्या सेंटेंस बना आपका, शी इज रीडिंग अ बुक, राइट नाउ। क्या ये सेंस बना रहा है सेंटेंस, ऑफ कोर्स इट्स मेकिंग सेंस। नाउ सेकंड सब्जेक्ट आ गया आपके पास, दे यू नो इट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो जब भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर लगाएंगे। मेन वर्ब क्या है, प्ले, प्ले को प्ले लिखा, साथ में लगाओ आईएनजी। दे आर प्लेइंग सॉसर इन द पार्क एट द मोमेंट। अब यहाँ पे जो वर्ड्स आप सेंटेंसेस में देखो, नाउ, राइट नाउ, ठीक है, एट द मोमेंट, सो ये जितने भी वर्ड्स हैं सेंटेंस में जब यूज होते हैं, ये आपका क्या दिखाते हैं, दे आर टेलिंग अस अबाउट एन एक्टिविटी विच इज हैपनिंग अभी, हैपनिंग राइट नाउ। अब ये जो वर्ड्स है राइट नाउ, एट द मोमेंट, इसका मतलब कि ये एक्टिविटी अभी हो रही है, मतलब कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब देखिए आई आ गया, ठीक है। आई आपका आता तो प्लूरल सब्जेक्ट में है, पर आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम। आई एम, मेन वर्ब क्या है, राइट, आई एम राइट, ठीक है, साथ में आई एन जी, आई एम राइटिंग, ओके, आई एम राइटिंग एन ईमेल टू माई फ्रेंड। सेकेंडली अब देखिए ही, फोर्थ सेंटेंस में ही शी इट, आपको पता है कि जब भी ही शी, प्रीत मैम ने आपको सिखाया कि ही शी इट आ जाए, क्या है आपका ये सिंगुलर सब्जेक्ट। अब तक तो आपको भी याद हो जाने चाहिए, कभी कभी भूल जाते हैं जैसे मुझे अभी भूले थे, बट विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस यू कैन ऑलवेज रिमेम्बर इट, ओके। सो ही इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। ही के साथ क्या लगाएंगे हम, ही इज, मेन वर्ब इज कुक, कुक के साथ आईएनजी, ही इज कुकिंग डिनर फॉर हिज फैमिली। अब आ जाओ वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। अब वी, यू, दे, ये सारे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। सो वी, मेन वर्ब क्या है, वॉच, सॉरी वी के साथ पहले हम आर लगाएंगे, वी आर, मेन वर्ब इज वॉच, साथ में लगाओ आईएनजी, वी आर वॉचिंग अ मूवी this evening. I hope it is a bit clear. Now let us move on to the second exercise, that is choose the correct option. चलिए, let's do that. Now select the correct form of the verb in the present continuous tense to complete each sentence. यहाँ पे हमने कुछ खास नहीं करना, हमने इसके साथ बताना है कि सब्जेक्ट के साथ हमने इज लगाना है, आर लगाना है या एम लगाना है। अब शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा इज लगाएंगे, तो यहाँ पे इज द राइट ऑप्शन। शी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम। वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा आर लगाएंगे, वी आर गोइंग टू द बीच टुडे। दे, अगेन प्लूरल सब्जेक्ट, सो दे आर, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, दे आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। आई के साथ आपको पता है इट इज एन एग्जाम्पलरी केस जिसके साथ एम लगाते हैं, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक राइट नाउ। ही, अगेन ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही
is taking a nap this afternoon. ठीक है, सो ये एक्सरसाइज से हमें थोड़ा क्लियर हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ड हमने यूज करना है. हमने इज यूज करना है, एम यूज करना है, या आर यूज करना है. आर इज यूज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, is used for singular subject, am is used whenever you have I in your sentence as a subject. चलिए नेक्स्ट पे मूव करें फटाफट. नाउ आई हैव पिक्ड अप सम शॉर्ट एक्सरसाइजेस ताकि थोड़ी क्लैरिटी भी हो और बहुत ज्यादा भी स्ट्रेच ना हो. Each sentence below contains a mistake. Identify and correct the error related to the present continuous tense. So हर एक sentence में एक mistake है. Now we have to find out what is the mistake exactly. Okay. So she are making a cake. So does it sound right? अब सबसे पहले तो हमेशा डिकोड करो अपना सब्जेक्ट. शी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है. अब मैम ने तो हमें बताया कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आता है उसके साथ तो हम तो इज लगाते थे. इज प्लस मेन वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी और आपका ऑब्जेक्ट आता था. पर यहाँ पे तो कुछ तो गड़बड़ है. यहाँ पे शी के साथ तो आर लगा दिया. सो योर आर इज रॉन्ग. ठीक है, सो योर आर नीड्स टू चेंज टू, किसको चेंज करना चाहिए? इज. ठीक है, सो आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस क्या आएगा? लेट्स राइट इट ओवर हियर. ठीक है, शी इज मेकिंग अ केक. अब ये सही हो चुका है. चलिए अगेन, दे इज प्लेइंग बास्केटबॉल. बास्केटबॉल. सो यहाँ पे दे तो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है पर यहाँ पे तो इन्होंने इज लगा दिया. सो दिस इज रॉन्ग. ठीक है, सो आंसर सही क्या आना चाहिए इसका? दे इसकी जगह प्लूरल के साथ सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा आर लगाते हैं. दे आर प्लेइंग बास्केटबॉल. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आई एम राइट अ लेटर. आई एम तो ठीक लिखा है, हमें पता है कि आई के साथ एम ही लगाते हैं प्लस योर वर्ब प्लस योर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे मिसिंग क्या है? यहाँ पे आपके वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगा है. सो करेक्ट आंसर विल बी आई एम राइटिंग अ लेटर. ओके, अब यहाँ पे देखिए, ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट. अब सेम वही गलती हुई है कि यहाँ पे आर लगा दिया जो कि है रॉन्ग. ठीक है, ही इज वॉचिंग टीवी. करेक्ट. अब आ जाओ नेक्स्ट पे, वी. अगेन, वी इज अ प्लूरल सब्जेक्ट और साथ में क्या लगा दिया है आपका? इज, विच इज रॉन्ग. इज की जगह क्या आना चाहिए? आर. वी आर हैविंग लंच, मतलब कि हम अभी लंच कर रहे हैं. सो हमने इस सब में जो आपकी मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट करके रीराइट कर दिया है. Okay, so now let us just move on to the exercise part. So let us see हमने करने क्या है इस exercise में. We have to convert to present continuous tense. ठीक है, let us take blue लेते हैं. ठीक है, so now we have to convert these sentences into present continuous tense. अब सबसे पहले तो यहाँ पे हम हमारे subjects देखेंगे. यहाँ पे subject क्या है? I. हमें पता है कि क्या rule use करते हैं. We know that whenever your subject is I, so I के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं? I के साथ हम am लगाएंगे. So I am. अब आपका verb यहाँ पे कौन सा है? Main verb, that is right. So right है. So right के साथ हम क्या लगाएंगे? ing. जो भी आपका main verb है उसके साथ we use ing. So I am writing. Your object is novel. So आपका आंसर क्या आ जाएगा? I am writing novels. Now let us move on to the next part. ठीक है, अब आपका जो सेकंड सेंटेंस है, शी वर्क्स एट अ बैंक. यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट. शी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट. हमें पता है कि जब भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ हम क्या लगाते हैं? इज. फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी यूज इज. शी इज वर्क्स. अब यहाँ पे वर्क्स है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे. सो आपका वर्ब क्या है? वर्क. अब वर्क के साथ हम लगाएंगे ing. शी इज वर्किंग एट अ बैंक.
ठीक है। नाउ इसके बाद वाला सेंटेंस है वी बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। बी कौन सा सब्जेक्ट है? वी इज योर प्लूरल सब्जेक्ट। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन, मुझे थोड़ा सा लिखने दीजिए साथ में रूल्स, ठीक है। जस्ट फॉर योर रेफरेंस, रूल्स आर फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज इज प्लस योर वर्ब, मेन वर्ब जो भी है उसके साथ आईएनजी, ये सिंगल वर्ड है, और साथ में आपका क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये आपका बन गया सेंटेंस। सेकेंडली, अगर आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप आर लगाएंगे प्लस योर वी प्लस आईएनजी वर्ब, दैट इज वी मतलब वर्ब, और एंड आपका किससे करते हैं हम? ऑब्जेक्ट से। अब जो आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट में कौन से आते हैं? वी, यू, दे, ठीक है। और आपके सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं ही, शी एंड इट। Okay, I hope it is clear. So now let's move on to solving the exercise. अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो रूल देखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट का क्या कहता है कि अब देखिए यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट आ गया वी, उसके साथ लगाइए आर, वी आर। यहाँ पे आपका वर्ब है बाय, ठीक है। बाय साथ में हम क्या लगाएंगे? आई एन जी। वी आर बाइंग वेजिटेबल्स, कहाँ से? फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। ये डरना नहीं है लाइन से, इट मीन्स नथिंग। नाउ नेक्स्ट इज द बॉयज प्ले इन द गार्डन। अब यहाँ पे द बॉयज है। अब आपने तो देखा होगा कि यहाँ पे तो मैम ने ही, शी, इट, वी, यू दे करवाया प्लूरल या सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, पर यहाँ पे तो द बॉयज आ गए। अब द बॉयज इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ पे एक बंदे की बात नहीं हो रही, एक बॉय की बात नहीं हो रही, वी आर टॉकिंग अबाउट many boys. Okay, so the boys is plural subject. So what you will write is again, जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे the boys। अब द बॉयज के साथ हम आर लगाएंगे। द बॉयज आर, मेन वर्ब क्या है? प्ले, प्ले के साथ आई एन जी। द बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन। ये आपका सेंटेंस हो गया कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट शी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज लगाएंगे। शी इज, आपका वर्ब क्या है? राइट्स। शी इज राइटिंग विद हर left hand. Okay, I hope it is clear. Now let us move on to, chaliye, let us move on to the last sentence of our series, हमारी exercise की। अब last sentence क्या कहती है? My mother. So my mother, we are talking यहाँ पे again, we are talking about a single person, so singular subject, ठीक है। So again subject को वैसे ही लिख लिया my mother, ठीक है। अब यहाँ पे माई मदर के साथ इज लगाएंगे, क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। माई मदर इज मेक्स, यहाँ पे मेक्स है आपका मेन वर्ब, सो मेक का कहा जाएगा मेकिंग। माई मदर इज मेकिंग डिलीशियस कुकीज, ठीक है। सो आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई होगी। काफी हद तक हमने एक्सरसाइज ये जो है इससे हमें हमारे पता लग गया होगा कि हाउ वी हैव टू मेक अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो कीप hooked to these videos, keep on learning. Any queries, you always have the comment section for you, and soon we will be doing and covering all the types of tenses, ठीक है। अभी प्रेजेंट और पास्ट की भी हो चुकी है, पास्ट की सिंपल पास्ट टेंस की ऑलरेडी डल चुकी है वीडियो, दैट यू कैन रेफर, एंड उसकी पास्ट कंटिन्यूअस की भी आ जाएगी वीडियो, and then you will have simple future and future continuous tense. So keep on learning. I hope कि tenses अच्छे से सबको समझ आ जाए ताकि हमें किसी और पे dependent ही ना होना पड़े। Okay, so keep learning, take care, and I'll see you all in the next study session. So bye bye, take care.